हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख। आज हम बात करेंगे वेरिसेला वैक्सीन्स, मिजल वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन और उसके कॉम्बिनेशन वैक्सीन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि वेरिसेला मतलब क्या, वैक्सीन मतलब क्या। हम इसको कॉमन लैंग्वेज में चिकन पॉक्स बोलते हैं। वेरिसेला वैक्सीन हमको चिकन पॉक्स से बचाता है। तो वेरिसेला का जो वैक्सीन है ये चिकन पॉक्स मतलब हर्पीस जोस्टर वेरिसेला वायरस जोस्टर वायरस से जो होता है इन्फेक्शन होता है उससे हमको बचाता है। और ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। वायरस को हम इस तरह से मॉडिफाई करते हैं चिकन पॉक्स वायरस को कि वो हमारे शरीर में जब हम वैक्सीन देते हैं तो बीमारी पैदा नहीं करता, बल्कि बीमारी होने के बाद हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ तैयार होती है उसको तैयार करके रखता है। इसलिए जब हम इसका कंप्लीट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द आईपी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट करेंगे तो हमको चिकन पॉक्स के अगेंस्ट एक नेचुरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में तैयार हो जाएगी और हमारा बीमारी से बचाव होगा। ये वैक्सीन 2 to 8 डिग्रीज टेम्परेचर में रखना है आपको, और जब भी बनाने के बाद विदिन 30 मिनट्स डॉक्टर इसको जनरली इंजेक्ट करेंगे। जनरली हम तो बनाने के बाद तुरंत ही इंजेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट सेटअप में मास स्केल पे जो वैक्सीनेशन होता है तो रिकन्स्ट्रक्ट करने के बाद कुछ देर तक उनको रखना पड़ सकता है। इसमें 2-4 अलग अलग ब्रांड आते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे कि GSK का कोई ब्रांड है, कोई MSD, कोई नोवो का। एक जोस्टर वैक्सीन सेपरेट आता है फॉर द एज ओल्डर देन 60 ईयर्स। तो ये तो हम इसमें कवर नहीं करेंगे, हमको सिर्फ बच्चों में जो वैक्सीन आता है पीडियाट्रिक सेगमेंट में वही दिखना है। इसका जो शेड्यूल है, फर्स्ट डोज MMR का फर्स्ट डोज जो है वेरिसेला वैक्सीन का वो लगता है 15 से 18 महीने के बीच में, और सेकंड डोज जो है वो लगता है 4 से 6 साल के बीच में। ये इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स मतलब IIP का रिकमेंडेशन है। अब इसमें एक जो डिस्कशन मतलब फ़िलहाल एक चालू हुआ है कि हमको MMR वैक्सीन सेपरेट देना है, वेरिसेला वैक्सीन सेपरेट देना है, या फिर हम दोनों वैक्सीन साथ में दे सकते हैं। क्योंकि अभी एक जो नया वैक्सीन आया है वो MMR प्लस वेरिसेला का कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, और हम साथ में इसलिए उसको दे सकते हैं क्योंकि 15 महीने पे MMR का भी टीका रहता है और चिकन पॉक्स का भी रहता है। साथ में ही 5 साल पे MMR और चिकन पॉक्स दोनों के टीके रहते हैं, जो पुराना शेड्यूल था उसके हिसाब से। तो आप MMR का अलग से और चिकन पॉक्स का अलग से देने के बजाय आप MMR प्लस चिकन पॉक्स का जो कॉम्बिनेशन वैक्सीन आया है वो दे सकते हैं। मतलब 2 इंजेक्शन की जगह आपको एक ही इंजेक्शन देना पड़ेगा, वो एक एडवांटेज होगा। इसका डोज जो है 0.5 ml सबक्यूटेनियस देना पड़ेगा, राइट अपर आर्म में या फिर थाई में। इन केस कुछ पेशेंट्स ये वैक्सीन टाइम पे नहीं लगा पाए हैं तो इसका एक कैचअप वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है, जो 13 साल के नीचे बच्चे उनको 2 डोज देना है 3 महीने के अंतराल से, और जो 13 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको 2 डोज देना है 1 महीने के अंतराल से, 4 से 6 वीक्स के अंतराल से। इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, या जिसको हम बोलते हैं इफ़िकेसी, फर्स्ट डोज के बाद हमको लगभग 86% इसका प्रोटेक्शन मिल जाता है बीमारी से, और सेकंड डोज के बाद लगभग हमको 99% प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इसकी जो एंटीबॉडीज़ है 10 साल तक लगभग हमारे शरीर में रहती है वैक्सीन सेकंड डोज लेने के बाद। तो हमको ये काफ़ी लंबे समय तक प्रोटेक्ट करता है, खास करके जो स्कूल एज के चिल्ड्रन रहते हैं जिनमें ये बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है, उस उम्र में हमारा प्रोटेक्शन करता है। इसमें जो प्रिकॉशंस है, जैसे हमें ये कब नहीं लेना चाहिए, अगर कोई स्टेरॉइड थेरेपी पे है, एस्पिरिन थेरेपी पे है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कोई एलर्जी है वैक्सीन को, MMR की या चिकन पॉक्स की, या एक्टिव अनट्रीटेड ट्यूबरकुलोसिस है, तो ऐसे समय हम ये वैक्सीन अवॉइड करते हैं या डिले करते हैं। बाद में आता है दोस्तों पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, मतलब बीमारी होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। अगर हमने टीका नहीं लिया है या टीका लेने के बावजूद कभी कभी वैक्सीन फेलियर के कारण हमको चिकन पॉक्स हो चुका है, तो इसमें आपको वैक्सीन देने का कोई रोल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बीमारी हो चुकी है। वैक्सीन जो रहे बीमारी होने के पहले लेना पड़ता है ताकि एंटीबॉडीज़ तैयार हो। बीमारी होने के बाद आप खास करके चिकन पॉक्स का वैक्सीन बीमारी होने के बाद नहीं ले सकते, कोई फ़ायदा नहीं उसका लेने का। तो ऐसे समय आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स देना है, डोज वगैरह सब इसमें लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन लेने के लिए बहुत सीवियर केसेस में, अदरवाइज नेचुरली भी चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है। हर केस में हम इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगाते हैं। अभी जो एक वैक्सीन नया मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, यह है MMR प्लस V कॉम्बिनेशन, मतलब MMR का और वेरिसेला का कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, प्रायोएक्स टेट्रा करके। अब ये वैक्सीन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इस पर
अलग अलग डिफरेंट थॉट्स है, लेकिन कुछ जो स्टडीज़ हुई है तो उनका ये कहना है कि 2 साल के नीचे आप ये कंबाइन वैक्सीन मत दीजिए। 2 साल के नीचे आप जब भी लगाते हो, फॉर एग्जांपल 15 से 18 महीने में जो पहला डोज रहता है एमएमआर और वेरिसिला का, तब आप एमएमआर का वैक्सीन सेपरेट दीजिए और वेरिसिला का टीका सेपरेट दीजिए। मतलब उसको 2 इंजेक्शन 2 थाई में लगेंगे। वो सेफ़ रहेगा उसके लिए, क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो कम है कंपेयर टू कंबाइन वैक्सीन, जो एमएमआर-वी वैक्सीन है कंबाइन, जो सिंगल शॉट में, मतलब एक इंजेक्शन में ही हम एमएमआर भी और चिकन पॉक्स की भी देंगे। तो ये सिंगल शॉट वैक्सीन से थोड़ा सा 2 साल के नीचे के बच्चों के लिए सेपरेट वैक्सीन देना ज़्यादा बेहतर या सेफ़ रहेगा। और जो 2 साल के ऊपर के बच्चे हैं, मतलब जैसे 4 से 6 साल में जो टीका रहता है एमएमआर का और चिकन पॉक्स का, ऐसे समय आप एमएमआर और वेरिसिला सेपरेट ना देते हुए एमएमआर वेरिसिला का जो कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, जिस एमएमआर प्लस वी या फिर जो प्रायोरिक्स टेट्रा करके, वो आप लगा सकते हो। क्योंकि 5 साल की उम्र में एमएमआर और वेरिसिला चाहे आप सेपरेट लगाओ, 2 शॉट्स लगाओ, 2 इंजेक्शन्स लगाओ, या फिर एमएमआर प्लस वेरिसिला का जो कंबाइन वैक्सीन आता है, सिंगल शॉट वैक्सीन, सिंगल डोज वैक्सीन, उसको लगाओ। दोनों के जो भी साइड इफ़ेक्ट है, जो कि काफ़ी मामूली निग्लिजिबल रहते हैं, बहुत रेयर रहते हैं, वो लगभग सिमिलर है। लेकिन 2 साल से कम उम्र में अगर आप कंबाइन वैक्सीन लगाओगे एमएमआर और वेरिसिला का, तो उसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े से ज़्यादा दिखेंगे, जैसे कि फीवर, वैक्सीन रिलेटेड कभी कभी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। तो मामूली उसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। इसलिए एक आप ध्यान में रखिए, 15 महीने का जब आप डोज देंगे वेरिसिला और एमएमआर का, वो सेपरेट इंजेक्शन लगाइए, एमएमआर का सेपरेट इंजेक्शन और वेरिसिला का सेपरेट इंजेक्शन। और जब आप 5 साल का टीका देंगे बच्चों को एमएमआर और वेरिसिला का, तो आप सेपरेट भी लगा सकते हो, या फिर एमएमआर प्लस वेरिसिला जो कॉम्बिनेशन वैक्सीन आता है प्रायोरिक्स टेट्रा करके, वो आप सिंगल वैक्सीन कॉम्बिनेशन वैक्सीन भी लगा सकते हो। So thanks for watching the video. Please subscribe, share and like the video. Thank you.